बैतूल जिले के धाबा गांव में निर्माणाधीन स्कूल गिराने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जहां प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत सचिव का ये कहना है कि स्कूल निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। भैंसदेही के ढाबा में प्रशासन ने एक निजी भवन पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से उसका कुछ हिस्सा गिरवा दिया। बिल्डिंग के मालिक अब्दुल नईम का कहना है कि उन्होंने अपनी निजी भूमि पर 20 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ गलत अफवाहें उड़ा दी। नईम का आरोप है कि प्रशासन ने इसी कारण स्कूल बिल्डिंग गिरवा दी। वहीं भैंसदेही के जैस ब्लॉक प्रभारी रमेश पांसे का कहना था कि ग्रामीणों की सहमति से ही स्कूल बनाया जा रहा था। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना, तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूंगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदेही की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में, और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूं, वो भी नहीं करने को तैयार हूं। मैंने गांव वालों से कहा, तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार जाया, तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ देश से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं करूँ। देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है, ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। ग्राम पंचायत ढाबा के सचिव पवन तिवारी का कहना है कि अब्दुल नईम को 2 नोटिस दिए गए थे, जिसका कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी प्रकार से सहयोग किया गया।
जिसके चलते पंचायत के द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले के सामने आते ही दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी और नेताओं के बयान सामने आने लगे। इसके बाद कलेक्टर ने इस पूरी कार्रवाई को तर्कसंगत बताई। ग्राम पंचायत धाबा द्वारा दिनांक 13/1 को अब्दुल नईम के अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके पूर्व में भी उसको 2 नोटिस दिए गए थे। उसका किसी प्रकार का ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान नहीं हो रहा था, ना ही नोटिस को पे साइन करता था, ना किसी प्रकार की कार्रवाई में सहयोग कर रहा था। इसलिए ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ी और हमारा उद्देश्य कोई किसी के प्रति दुर्भावना पूर्वक कार्य करने का नहीं था। उसी से सिर्फ इतना ही था कि भाई व्यवस्थित अपनी ग्राम पंचायत की भवन निर्माण अनुज्ञा ले और कार्य करे, अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखे। ग्राम पंचायत में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपना चाहता तो ग्राम पंचायत में आवेदन दे सकता था या पंचायत दर्पण पोर्टल पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। उसके माध्यम से वो ऑनलाइन भी अपना भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकता था। किसी प्रकार की कोई सहयोग प्रदान नहीं हो रहा था उससे और बार बार बोलने के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहा था, ना ही वो अपने भवन निर्माण के कार्य को रोक रहा था। इसलिए मजबूरन ग्राम पंचायत को कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, जो ग्राम धाबा के प्रकरण के बारे में आप बता रहे हैं, वो प्रकरण कल मेरे नॉलेज में आया था जब ग्राम धाबा के जो अब्दुल नईम को लेके कोई कांग्रेस पदाधिकारी ज्ञापन के रूप में मेरे पास में आए थे। उस समय मैंने प्रकरण की वस्तुस्थिति ली थी। ग्राम पंचायत जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय। एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। शायद मेरे ख्याल से जब वो यहाँ आए थे उस समय तक वो आंशिक रूप से शायद उसका शेड वेड हटाने की कुछ बात चल रही थी। शेड वेड हटाया गया था और एक हाथ कुछ अवैध निर्माण का एक हाथ दीवार को हटाने की कार्रवाई की। बहरहाल ग्राम पंचायत की इस कार्रवाई से बवाल मच गया है और इसकी गूंज बैतूल से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।